अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लियाकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हमने ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाने का जो फ़ैसला किया है, इसकी पहली वीडियो जो हमने अपलोड की है उसका ऊपर आप पॉपअप देख सकते हैं। आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाइपरटेंशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं और इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स क्या हैं और ये किस तरीके से होती है और इसके काजेज़, इसकी बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं। आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो हम रिकॉर्ड करने लगे हैं। आज जिन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर इसकी क्या सिम्टम्स हैं और क्या साइंस होते हैं, पेशेंट को इससे क्या तकालीफ होती हैं यानी, और अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, इसका इलाज ना करवाया जाए और इसके लिए एहतियात ना की जाए और इसको सीरियस ना लिया जाए तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट या जिन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ सकती है उनका भी हम जिक्र करेंगे आज की इस सेकंड वीडियो के अंदर। देखें दोस्तों, YouTube के ऊपर आप लोग अपना कितना टाइम ज़ाया कर देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो देखने के लिए, बेहुदा किस्म की वीडियो। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होंगी, आपके अपने के लिए, आपके जानने वालों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो लिहाजा इससे पिछली वीडियो को भी आप चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं और आज इसकी दूसरी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी तरह इसकी आने वाली वीडियो भी इसके साथ आएंगी। दोस्तों, इसके साइन एंड सिम्टम के ऊपर जाने से पहले दो चीज़ें मैं आपको मज़ीद बता दूं कि हमने पिछली वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन डिस्कस की थी। प्राइमरी यानी इसकी कोई वजह नहीं होती और सेकेंडरी जिसकी कुछ वजूहात होती हैं। दो और इसकी इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी वो किसी दवाई से ठीक नहीं होती। अगर आप तीन ड्रग्स, डिफरेंट किस्म की ड्रग्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो काम करती हैं, तीन ड्रग्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर अपनी जगह पे नॉर्मल लेवल पे, टारगेटेड लेवल पे नहीं आ रहा तो इसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। और इससे भी ख़तरनाक चीज़ जो है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। यानी अगर आप 5 किस्म की मेडिसन्स जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्ट करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डायूरेटिक्स जिन्हें हम कहते हैं कि जिससे पेशाब ज़्यादा आता है वो दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स जिससे आपके दिल की धड़कन कम होती है, और रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यानी जो दवाइयाँ आपके गुर्दे के ऊपर जाके एक्ट करती हैं। और इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म की मेडिसिन भी अगर आप इस्तेमाल कर लें, 5 किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो इसको रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसा काज है जिसको रिमूव नहीं किया गया, आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव है, या आपको फियोक्रोमोसाइटोमा है, जिस तरह मैंने कहा कि आपके गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या फिर पेशेंट प्रॉपरली दवाई टाइम पे लेता नहीं है। अगर पेशेंट प्रॉपरली दवाई इस्तेमाल ना करे तो इसको हम कहते हैं नॉन कंप्लायंस। ठीक है जी। अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि सिम्टम वो चीज़ होती है जो पेशेंट हमें बताता है। वैसे तो ब्लड प्रेशर को जो है वो साइलेंट किलर कहा जाता है, खामोश कातिल कहा जाता है, इसकी कोई साइन एंड सिम्टम होते ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में अगर होते हैं तो उसमें से ये है। अच्छा, एक बात ये भी बता दूं कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग आते किसी और बीमारी के लिए चेक कराने के लिए, कोई और दर्द है कमर में, या वैसे कोई उल्टी, कोई पेचस लगे हैं, या उनको कोई और पेशाब की तकलीफ़ है, आते किसी और के लिए है। बाई चांस उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, हालांकि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसके अंदर आपको हेडेक हो सकता है। ये अक्सर हेडेक आपकी बैक साइड पे होता है और सुबह के टाइम होता है।
आपकी आंखों के सामने अंधेरे आ सकते हैं, आप खड़े हो कहते हैं जी मुझे चक्कर से आ रहे हैं, सांस चढ़ सकता है, आपकी चेस्ट के अंदर ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड पे पेन हो सकता है, टिनाइटस यानी आपकी कानों के अंदर शू शू की आवाज़ें आ सकती हैं, आप खड़े होते हो तो कहते हैं जी आप चकरा जाते हैं, आपकी आंखों के सामने अंधेरे हैं, और कई दफ़ा ये लोग बेहोश भी हो जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि ये तमाम कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको एंजाइटी की वजह से भी हो सकती हैं। एंजाइटी की वजह से होंगे तो कुछ देर के लिए होंगे, लेकिन अगर ये परसिस्टेंटली लंबे अरसे के लिए चल रही हैं तो फिर हम इनको कंसिडर करेंगे कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है। अच्छा, कुछ पेशेंट इन कंप्लेंट के साथ नहीं आते, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में बताया था कि कुछ और बीमारियां जो है उनकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि दिल से आगे जो नाली होती है, अगर वो आगे से पैदाइशी तौर पे बंद हो, जिसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं, अगर वो बंद हो तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह आपको कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका वज़न बढ़ जाता है और आपकी गर्दन की बैक साइड पे इतनी बड़ी सी चर्बी सी भी बन जाती है, हम्प सा बन जाता है। पेशेंट आता है इस तकलीफ़ के लिए, लेकिन हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म है, किसी का ये गिलड़ बड़ा हुआ है, आता वो इसके लिए इसके टेस्ट कराए जाते हैं या इसका बीपी चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इस मरीज़ को ब्लड प्रेशर भी है। इसी तरह फियोक्रोमोसाइटोमा है, कोई गुर्दे की तकलीफ़ के साथ आता है, जब उसके टेस्ट कराए जाते हैं सीटी स्कैन वगैरह तो उसके पता चलता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब औरतें अपने हमल के दौरान चेक करवाने के लिए आती हैं तो उनके हमल के दौरान बाद औक़ात उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और ये 8 से 10% प्रेगनेंसीज़ के अंदर होता है, और अक्सर ख़वातीन का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होता है, और इस कंडीशन को प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, जो बहुत डेंजरस कंडीशन है। इसको हम आने वाली किसी अलग वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर, सिस्टोलिक ऊपर वाला, और डायस्टोलिक 120 से ऊपर हो तो इसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। इसके अंदर बाद औक़ात पेशेंट को मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, और बाद औक़ात उसको फेंटिंग भी हो सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। अब हम आते हैं साइंस की तरफ, यानी डॉक्टर जब मरीज़ को चेक करता है तो उसे क्या चीज़ें नज़र आती हैं। वैसे ओवरऑल तो कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपकी आँख का मुआयना करते हैं, तो आपकी जो अंदर रेटिना है, जो आपका बसारत का पर्दा है, उसके ऊपर एक एरिया है जिसको ऑप्टिक्स फंडस कहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, वो जब डॉक्टर साहबान चेक करते हैं तो आपको बताते हैं, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं। इससे भी पता चलता है कि किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर है। इस तरह जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया हाइपरथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है, कोई मरीज़ है उसका हार्ट फेलियर हो गया ब्लड प्रेशर की वजह से, उसके पाँव सूजे हैं, उसका चेहरा सूजा हुआ है, तो इन चीज़ों से भी कई दफ़ा अंदाज़ा होता है कि मरीज़ को जो है वो हाइपरटेंशन है। अच्छा दोस्तों, अगर किसी चीज़ को आप ऐसे छोड़ दें तो उसकी कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं। इसी तरह अगर आप ब्लड प्रेशर को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके कुछ मसाइल भी होंगे। इसमें सबसे जो कॉमन है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक से मुराद सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, यानी जो बंदे कहते हैं जी मेरी एक साइड मारी गई, मुझे फालज हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको हम अलग टॉपिक में कहीं डिस्कस करेंगे। इस तरह कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, मरीज़ को छाती के ऊपर सीवियर किस्म का चेस्ट रहता है, जिसको लोग कहते हैं जी मुझे हार्ट अटैक हो गया। इस तरह हार्ट फेलियर है, आपको सांस चढ़ता है, लेट नहीं सकते आप सीधे, आपके टांगें सूज जाती हैं, चेहरा सूज जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन से मुराद ये है कि आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा अचानक तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बीपी जो है ना वो ड्रॉप हो सकता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से साथियों का ये अक्सर डायबिटिक भी होते हैं, आथीरोस्क्लेरोसिस भी होती है, आपकी खून की नालियाँ तंग भी होती हैं। अक्सर आपकी जो पाँव की उंगलियां जो हैं वो काली हो जाती हैं, या आपके बाजू या टांग किसी को खून जाना बंद हो जाता है, और आपके पाँव और हाथ जो है ना वो ठंडे रहते हैं।
कुछ लोगों की अचानक जो है वो चली जाती है, उनकी बीनाई चली जाती है। लोग ये समझते हैं जी कि मुझे नज़र ही नहीं रहा। पता तब चलता है जब उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि इनको तो ब्लड प्रेशर है। इस तरह लोगों के अचानक गुर्दे फेल हो जाते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर की वजह से है कि आपको क्रोनिक किडनी लॉस हो सकता है। आजकल देखा गया है कि पहले तो बूढ़े लोगों के अंदर ये तकालीफ होती थी, लेकिन आजकल तो यंग के अंदर भी ये तकालीफ हैं। कई दफ़ा छोटी उम्र वाले बच्चे आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जब बीपी चेक किया जाता है, सीरियस कंडीशन में आते हैं, तो उनको भी जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसको हम प्री मेच्योर डेथ्स कहते हैं। और इस तरह इससे आपका मेमोरी लॉस भी हो सकता है, जिसको डिमेंशिया कहते हैं। अगर ये डायग्नोज हो गया तो उसके बाद जिन रूटीन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, इसके अंदर सबसे पहले ब्लड सीपी कराया जाता है। देखा जाता है कि इसके अंदर खून की मकदार कहीं एचबी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। यूरिन का टेस्ट कराया जाएगा, कहीं किडनी तो नहीं डैमेज हुई है, आपके यूरिन के अंदर कहीं प्रोटीन्स तो नहीं लॉस हो रहे हैं। इस तरह यूरिया क्रिएटिनिन देखने के लिए कि किडनी काम कर रहे हैं या नहीं। शुगर कराई जाएगी, बीएसआर या बीएसएफ कराई जाएंगे, ये चीज़ देखने के लिए कि पेशेंट को साथ कोई डायबिटीज़ तो नहीं है। लिपिड प्रोफाइल ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जिस्म के अंदर चर्बी कितनी है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। यानी आप जाके कहें कि जी मुझे चर्बी वाली मेरी पूरी प्रोफाइल कर दें, इवन कि ट्राइग्लिसराइड भी इसमें आता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं, यानी आपका गिलट बड़ा हुआ कहीं इस वजह से तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, ये चीज़ें चेक करवाई जाते हैं। और जो इनिशियल बेसिक इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर आपकी ईसीजी कराई जाती है, उसके अंदर भी पता चलता है कि ब्लड प्रेशर के कोई बाकी इफेक्ट्स जो है जिस्म के ऊपर तो नहीं हो रहा है, हार्ट के ऊपर। और साथ ही पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, ताकि मरीज़ का अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से कार्डियोमेगैली हो जाती है। कार्डियोमेगैली से मुराद ये है कि आपका दिल जो है वो बहुत बड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको उम्मीद है कि इन चीज़ के बारे में आपके तमाम डाउट्स को हमने दूर कर दिया होगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो नीचे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम डाउट्स को दूर करें। तो हमारे साथ रहिएगा, आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका बताएंगे कि किन किन तरीक़ों से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।